आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। सबसे पहले बड़ों को प्यार भरी नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज का ब्लॉग लगभग सुबह के 10 बजे से शुरू हो रहा है। तो आपको पता ही है कि जो मेरा पिछला ब्लॉग था वो महाराज देवता साहिब महेश्वर जी के मंदिर में ही ख़त्म हुआ था। तो आज वहीं से शुरू होता है, क्योंकि हमारे देवता साहिब महेश्वर जी आज भूंडा महायज्ञ के लिए स्पेल वैली की ओर रवाना हो रहे हैं। तो इसी उपलक्ष्य में मैं भी अपने देवता साहिब जी के साथ यात्रा में शामिल होने जा रहा हूं। तो भूंडे महायज्ञ के लिए जो है स्पेल वैली की ओर जा रहे हैं। तो समस्त घोड़ी जो यहाँ की समरैर वैली की है, तो ये यहाँ पे पहुँच चुकी है। ये है मंदिर का कुछ व्यू। तो लोग भी इकट्ठा होने शुरू हो चुके हैं। तो कुछ ही देर में देवता साहिब महेश्वर जी बाहर अपने प्रांगण में आएंगे, तो और सभी को आशीर्वाद देके ही अपनी यात्रा का प्रस्थान करेंगे। ये है देवता साहिब महेश्वर जी का साज-बाज, कुछ इस तरह से तैयार किया गया है। तो थोड़ी देर में आपको ये भी दिखाए जाएंगे। अब देवता साहिब महेश्वर जी अपने मंदिर से बाहर आ रहे हैं। देवता साहिब जी सभी लोगों का अभिवादन कर रहे हैं यहाँ आने पर भूंडे के उपलक्ष्य में। देखो जी, देवता साहिब महेश्वर सभी लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। यह है देवता साहिब महेश्वर जी का भव्य मंदिर। इस तरह से अब गांव वाले भी विलेज वाइज देवता जी के प्रांगण में पहुंच रहे हैं। तो ये शायद बमनोली के लोग हैं जो आए हैं। तो देवता साहिब महेश्वर जी के साज-बाज वाले हैं, तो उनको भी वस्त्र आदि देकर
देवता साहिब महेश्वर जी के साथ एक और देवता जी जाएंगे, मगराड़ू देवता जी, तो उनका भी अब स्वागत किया जा रहा है। अब देवता साहिब महेश्वर जी और मगराड़ू देवता जी का मिलन हो रहा है, तो कुछ इस तरह से मील हो रही है दोनों देवताओं की। अब देवता साहिब महेश्वर जी सभी लोगों को जो देवता जी के साथ जाने हैं तो उनको अपने दायरे के अंदर ला रहे हैं। तो चारों ओर से चक्कर लगा के, जिसे हम रखेड़ी बोलते हैं, तो सभी लोगों को जो है रखेड़ी में डाला जा रहा है ताकि सभी लोग सुरक्षित अपने घर भी आ सके, अच्छी तरह से रह सके। तो इसी तरह सभी के चारों ओर देवता जी रखेड़ी दे रहे हैं। तो फाइनली 11 साढ़े 11 बजे देवता जी अपने मंदिर से स्पेल वैली के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तो आगे देवता के भजंत्री जी चले हैं और पीछे देवता जी स्वयं आ रहे हैं। यह है देवता जी का मंदिर कुछ इस तरह से। और सर गायब ही हो गया, आप जब क्या चाहते हैं? ये अब देवता साहिब महेश्वर जी प्रस्थान कर रहे हैं स्पेल वैली की ओर भूंडा महायज्ञ में गवाह होने के लिए। तो लोग भी बड़ी खुशी खुशी से चले हैं। सबसे पहले साज बाज वाले हमारे भजंत्री लोग चले हैं। तो इस तरह देवता साहिब महेश्वर जी के जयकारे के साथ सभी लोग चल पड़े हैं स्पेल वैली की ओर। तो ये है यहाँ से देवता साहिब महेश्वर जी का भव्य मंदिर। तो सभी लोग भी अब चल पड़े हैं। ये देखो जी, बहुत ही ज़्यादा साज बाज आज देवता साहिब महेश्वर जी के साथ जा रहा है। इस तरह से देवता साहिब महेश्वर जी की यात्रा
अभी मंदिर से थोड़ा ही नीचे पहुंची है और कुछ स्पेशल जो बजाने का होता तो वो कुछ झाड़ा झूड़ा जिसे हम बोलते हैं वो दे रहे हैं। हज़ारों की संख्या में लोग चले हैं देवता जी के साथ। जय देवता महेश्वर जी की। तो महेश्वर देवता जी के जयकार के साथ सभी लोग चले हैं। ये है देवभूमि हिमाचल प्रदेश की समरैर वैली का पुजारली गांव, जहां देवता महेश्वर जी का स्थान है। तो देवता जी अपने भूंडा महायज्ञ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तो बहुत सारी जनता भी साथ चली है। इन खूबसूरत वादियों में हिमाचल की देवता जी के साथ चलने का तो आनंद ही कुछ और लगा है। सभी लोग अपनी अपनी मस्ती में चले हैं। तो हमारा सफ़र अब पहुंच चुका है खनोला के आसपास। तो देवता साहिब जी अभी काफ़ी पीछे हैं, तो हम थोड़े आगे चले हैं क्योंकि लाइन काफ़ी लंबी है, लगभग 1-1.5 किलोमीटर की जो लाइन है। तो उसमें किसी से आगे पीछे नहीं जा सकते। तो जो आगे है वो आगे ही चलेगा, क्योंकि रास्ते में बिल्कुल सभी लोग लाइन में चले हैं। देवभूमि हिमाचल में देवभूमि के तहत में स्वतंत्रता सेनानियों की वीर भूमि भी है। तो हमें यहाँ पर पंडित पद्म देव जी, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे, तो उनकी मृत्यु के पश्चात एक प्याऊ जो यहाँ पे लगाया गया है तो वो मिला। तो देवभूमि के साथ साथ हिमाचल प्रदेश स्वतंत्रता सेनानियों की भी भूमि रही है। तो अब हमारा सफ़र पहुँच चुका है खनोला के आसपास। तो सभी लोग कदम से कदम मिला के चले हैं। यहाँ से खनोला लगभग 1.5 किलोमीटर का सफ़र रह गया है। तो देवता साहिब महेश्वर जी अब खनोला में प्रवेश कर चुके हैं। तो खनोला के पास एक स्थान है जहाँ पे बेल वगैरह दी जाती है कुछ भजंत्रियों के द्वारा। तो चलो जी ऐसे उठाएंगे ऐसे देंगे आपको, ऐसे देंगे आपको। तो भूंडा महायज्ञ में जाने का ये सफ़र हमारा खनोला के पास पहुंच चुका है। तो ये खनोला से थोड़ा पहले का कुछ व्यू है, तो जहां देवता साहिब जी 2 मिनट के लिए रुके थे। अब हमारा देवता जी के साथ का सफ़र खनोला में पहुंच चुका है। तो बिल्कुल हम खनोला के पास पहुंच चुके हैं। तो यहाँ की प्रबुद्ध जनता भी हाथ जोड़ के अपने इष्ट देव की आराधना कर रहे हैं। तो स्वागत के लिए भी बिल्कुल तैयार हैं।
मिल गया। तो यहाँ से अब घाट तक चढ़ाई ही है, तो ये रास्ता कुछ अब यहाँ से इस तरह से है, तो हमें वहाँ ऊपर घाट जाना है। तो अब चढ़ाई का रास्ता भी शुरू हो चुका है। तो देवता साहिब मेश्वर जी भी पहुँच चुके हैं खनौला से आगे। तो यहाँ से सिंगल रास्ता है, तो सभी लोग एक ही लाइन बना के चलेंगे। ये हमारी महिला शक्ति भी देवता साहिब मेश्वर जी के साथ साथ चले हैं। यहाँ से तो शायद अब 2-1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी रहेगी। तो जो जिस स्थान पे चल रहा है तो वो घाट तक उसी स्थान में चलेगा, क्योंकि ना आगे जाने का रास्ता होगा, सिर्फ एक लंबी लाइन में ही सभी लोग चलेंगे। तो अब मिलते हैं आपको ऊपर टॉप पे ही, जहाँ पे कुछ ये देखो जी, अब कम से कम 2-1 किलोमीटर की लाइन लग चुकी है। तो अब काफ़ी टाइम लगेगा हमें ऊपर पहुँचने में। ये देखो जी, लंबी कतार देवता साहिब मेश्वर जी के साथ लगी है। तो अब पहुंच चुके हैं हम खनौला से काफ़ी हाइट में। तो ये देखो जी, देवता साहिब जी के साथ जो लाइन लगी है तो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो लगभग 2 किलोमीटर के करीब है। ये देखो जी, बहुत सारे लोग हमारे निकल चुके हैं। तो हमें शायद उस घाट पे जाना है पार, वहाँ से शॉर्ट है परे से। तो हम ये देखो जी, लाइन अभी भी काफ़ी लंबी है, तो हमारे से आगे भी बहुत से लोग जा चुके हैं। नहीं, इसमें नहीं जाना जी, ऊपर वाली है, यहाँ भी नहीं नहीं थोड़ा ऊपर को आना पड़ेगा, यही है। चले फिर इसलिए ऊपर वाला ना, आगे से चलो, आगे से, पीछे से नहीं है रास्ता, आगे से। वो थकान के साथ साथ सभी लोग यात्रा का आनंद भी ले रहे हैं। बाउंड्री अब तो पहुंच ही गए, माउंट एवरेस्ट। कितना वेट है इसमें? हाँ जी, आज बोटे रास्ते में अब हल्की हल्की सी बर्फ भी मिल रही है हमें। और पकड़ इसको, मुंह पे नहीं आएगा यार, किसको बिठा के थोड़ी देर बाद आना, दोनों छुट्टी छुट्टी ऐसी चीज नहीं। इस रास्ते पे चलते हुए श्रीखंड महादेव के रास्ते की फीलिंग हो रही है, क्योंकि वो भी कुछ इसी तरह का रास्ता होता है। ये देखो जी, उसी तरह लोग लाइन में चले हैं। तो आखिरकार हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच ही गए हैं, जहां हमें जाना था। हमें जाना था वहाँ ऊपर। तो ये हमारा लास्ट पड़ाव था जो इस साइड को है। तो लोग भी लाइन में चले हैं और काफ़ी लोग ऊपर भी बैठे हुए हैं, तो हमें वहाँ जाना था। ये काफ़ी लोग नीचे से लाइन में भी चले थे। देवता साहिब अभी बहुत पीछे है, क्योंकि यहाँ से लगभग आधा 1 किलोमीटर दूरी पर है देवता साहिब जी।
जो आप लोगों को ये चोटी दिख रही है सामने, उसके साथ परे कोई ही मेरा गांव है। तो ये है हमारे सरायधार का एरिया। तो हम हैं अभी बचूंच में, कह सकते हो आप, देवता साहिब बोंद्रा महाराज जी के एरिया में। तो हम थोड़ी देर बाद बकरालू देवता जी मन के क्षेत्र में प्रवेश कर देंगे। तो हमें 10 मिनट लगते हैं लगभग शायद अब यहाँ से प्रवेश करने में। तो अभी तक हम देवता साहिब बोंद्रा महाराज जी के क्षेत्र में थे, तो अब आ चुके हैं हम देवता साहिब बकरालू महाराज जी के क्षेत्र में। तो ये यहाँ का कुछ व्यू है। तो हमें जाना है इस डेस्टिनेशन पे। ये यहाँ पे है भूंडा महायज्ञ हो रहा है नीचे, तो वहाँ जाना है हमें। तो ये स्पैल वैली के कुछ गांव हैं। ये भ्रेटली गांव है। तो इसके साथ साथ ही ये दलगांव जहाँ पे भूंडा महायज्ञ होना है, तो वो पार सामने खशकंडी। तो इस तरह से कुछ गांव है। तो हम लगभग 1 आधे घंटे में अब अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच ही जाएंगे। तो देवता साहिब मेश्वर जी अभी काफ़ी पीछे है, लगभग 1 आधा किलोमीटर। तो उन लोगों का वेट कर रहे हैं। ये है यहाँ का कुछ व्यू। तो काफ़ी लंबा सफ़र रहा ये हमारा आज, जो कि पुजाली से दलगांव के लिए था। तो इसमें लगभग हमें 4-5 घंटे लग चुके हैं। तो पूरी श्रीखंड की यात्रा की फीलिंग आई इस रास्ते में। कहीं डाउन उतरना पड़ता है, तो कहीं चढ़ाई थी, कहीं रास्ता तंग था। तो हम पहुंच ही गए आखिरकार। अब हमें जाना है, लगभग 15-20 मिनट का रन है अब। तो अभी बहुत से लोग भी पहुंच चुके हैं यहाँ पे। तो बहुत से लोग अभी आने भी बाकी हैं। तो देवता साहिब मेश्वर जी को घाट तक पहुंचाने में बहुत से गांव वालों ने सहयोग किया था। तो सबकी टर्न लगी थी। तो सबसे मुश्किल पड़ाव शायद शर्माली वालों के था, जो कि बहुत ही कठिन था इनके पास, क्योंकि कठिन चढ़ाई और तंग रास्ता। तो सभी लोग तो ये रास्ता बहुत ही कठिन था। तो देवता साहिब मेश्वर जी की कृपा से यह रास्ता बिल्कुल चैन बना के लोगों ने देवता साहिब मेश्वर जी को पहुंचा दिया है। तो जयकारे के साथ लोग देवता जी का स्वागत कर रहे हैं। तो देवता साहिब मेश्वर जी अब बूट घाट में पहुंच चुके हैं। यहाँ से स्पैल वैली की सीमा भी शुरू होती है और दूसरी साइड को बछूंच मंडलगढ़ की सीमा होती है। और तो उस घाट पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे देवता श्री परशुराम जी का भी आगमन होगा। तो यहाँ पे दोनों देवताओं की मील भी होगी। तो दोनों देवता यहाँ से साथ जाएंगे। तो उनका वेट किया जा रहा है श्री परशुराम देवता जी का। तो वो अंधेरियोटी से है शायद, तो उनका वेट किया जा रहा है। तो मिलते हैं अब आपको थोड़ी देर में। तो ये हैं शर्माली के यंगस्टर जिनका देवता जी को यहाँ पहुँचाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो ये काफ़ी कठिन सफ़र था। वहाँ नीचे से जो सबसे कठिन सफ़र जो है शर्माली वालों को दिया गया था, तो उन्होंने अपना पूरा अच्छी तरह से निभाया। तो आप सभी धन्यवाद। भूंडे में आइए। इसी बीच परशुराम देवता जी का भी आगमन हो चुका है। और अब
देवता साहिब महेश्वर जी और परशुराम जी की भी मील हो रही है कुछ। ये क्षण है जो जब मील हो रही है। ये भूडा महायज्ञ लगभग 40 साल बाद हो रहा है शायद। तो देवता जी जिस रास्ते से पहले जाते थे तो आज भी उसी रास्ते पे जा रहे हैं और उसी रूट पे चले हैं, कोई नया रास्ता नहीं है। तो अब परशुराम जी के साथ मील के बाद देवता साहिब भी चल पड़े हैं स्पैल वैली की और दोनों देवता मिलकर तो 1 से 2 2 से 3 हो चुके हैं, क्योंकि सबसे पहले महेश्वर देवता जी, फिर मगराड़ू देवता जी, अब परशुराम देवता जी भी साथ चले हैं। देवता साहिब परशुराम जी के मिलन के बाद अब देवता साहिब मोंद्रा जी के साथ होगा मेरे देवता जी का मिलन। तो अब वहीं पे दिखाते हैं आपको थोड़ी देर में। तो ये है स्पैल वैली जहाँ पे भूडा महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। तो ये है बकराऊ देवता जी महाराज जी का मंदिर। तो अभी हमें वहाँ जाना है। स्पैल वैली का दल गांव जहां भूडा महायज्ञ होने जा रहा था, बहुत ही शानदार वैली है स्पैल की, बहुत ही अच्छी चोटियां, पहाड़ियां, सब कुछ दिख रहा है यहाँ से, सेब के बगीचे, तो बहुत ही शानदार व्यू है। तो जब देवता साहिब महेश्वर जी के साथ जनता रोड में चल रही थी तो एकदम अंधेरा सा कर दिया था सारी सड़क को, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो आखिरकार हम बड़गांव गांव में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर देवता साहिब बकरालू परिवार से भूडा महायज्ञ में सभी का स्वागत किया गया था। तो कुछ इस प्रकार से एक बड़ा सा बैनर बनाया गया था और सभी लोग हमारे साथ के पहुंच चुके थे। तो वो सामने पर से रंटाड़ी के खूंद और उनकी मोहरुष भी साथ थी। तो शायद पहले देवता साहिब महेश्वर जी को आगे जाना था, तो यहाँ से देवता साहिब महेश्वर जी आगे जाएंगे। ये कुछ इस तरह से देवता साहिब महेश्वर जी के साथ सभी लोग। तू बोला तो अश दोनाई हो आ तेरा भूडा रिताई, इस तरह की धुन के साथ आगे नाचते हुए चले हैं। स्पैल वैली के देवता जी महाराज बकरालू जी जिनका आज भूडा है, तो
उस उपलक्ष्य पे दूसरे देवताओं का स्वागत करने के लिए स्वयं ही बाहर आते हैं। तो थोड़ी देर में तीनों देवताओं की मील होगी, बोंद्रा देवता जी, महेश्वर देवता जी और बकलारू देवता जी की। तो आशी गो कुछ इस वाणी से लोग चले हैं देवता महेश्वर आशी गो। तो कुछ इस तरह से आ रहे हैं। तो देवता साहिब बकरालू जी भी अभिवादन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो मैंने भी यहाँ कोने में अपने लिए एक छोटी सी जगह पकड़ ली है। तो अब मुझे यहीं से ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि लाखों आदमी की भीड़ में तो कैमरा निकालना भी संभव नहीं था। इस तरह से देवता साईं बकरालू जी महाराज भी देवताओं का स्वागत करने के लिए बाहर आए थे और सभी देवताओं का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि अब अंधेरा भी होने ही वाला था, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुकी थी। तो आज सिर्फ देवता महेश्वर और बकरालू देवता जी और बकरालू देवता जी और बोंद्रा देवता जी और बकरालू देवता जी और मरीश जो कि रंटाड़ी से हैं, तो उनकी ही मील हो पाई। अब बकरालू महाराज जी और महेश्वर देवता की मील हो गई है। तो आज का दिन हमारा यही था, जिसका था सघेड़ा, जो जिसमें देवताओं का आगमन होता है और देवताओं की मील होती है। तो इसे सघेड़ा नाम से जाना जाता है पहले दिन को, क्योंकि सभी देवताओं का आगमन आज ही होना था। साथ ही जो गेस्ट लोग थे वो भी आज ही आते हैं, तो इस दिन का नाम सघेड़ा है। तो इस तरह से हम डे बाई डे आपको दिखाते रहेंगे। ये इस तरह से कुछ मील हो रही है देवता साहिब बकरालू और महेश्वर देवता जी की। काफ़ी लंबे समय बाद होती है, तो बहुत सी भावुक जैसी स्थितियाँ हो जाती है इस समय। शाम के 6:18 हो चुके हैं। तो बोंद्रा देवता जी भी तो इस तरह बोंद्रा देवता जी और बकरालू देवता जी की मील हो रही है।
अब देवता साहिब मेश्वर जी और अंटाड़ी के महर्षि जी की भी मील हो रही है कुछ इस तरह से। मेरी आवाज सुन रहे हो तो यहाँ साउंड है वहाँ पे। देवता साहिब बकराड़ू जी के मंदिर में कुछ इस तरह से। देवता साहिब बकराड़ू जी के मंदिर में कुछ यादें आज की और देवता महर्षि जो कि ये है रंटाड़ी से हैं, तो महर्षि इस जी तरह से हमने तो उनको जो इनके दान वगैरह दिया का फूल स्थान जो पे भी मैं भी तो गया था आज का ये ब्लॉग समय के लिए। लगभग यहीं समाप्त होता है। पूरा का पूरा दलगांव एरिया आज शहर की तरह लग रहा है। जहाँ भी देखो चकाचौंध हुआ है, क्योंकि आज यहाँ पर भूडा महायज्ञ हो रहा है। तो आज के दिन का ये भीड़ का प्रोग्राम भी अब समाप्त होता है। धन्यवाद।